जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए। वह संबंध चाहे जैसा हो, काम का हो, क्रोध का हो या भय का हो, स्नेह, नातेदारी या सौहार्द का हो, चाहे जिस भाव से हो, भगवान में नित्य निरंतर अपनी मन जोड़ दी जाए, वे भगवान से ही जुड़ती है। इसलिए अपनी मन भगवानमय हो जाता है और उस जीव की भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान से किसी प्रकार प्रेम हो जाए, किसी प्रकार संबंध हो जाए, जैसे भगवान को भगवान समझकर प्रेम कर लें, भगवान को अपने पति मान ले तो भी ठीक, भगवान को अपने पुत्र मान ले तो भी ठीक, भगवान से दुश्मनी करे तो भी ठीक, लेकिन मन ईश्वर पर होनी चाहिए, वैर ईश्वर से होनी। जैसे रावण ने भगवान से वैर किया, कंस ने भगवान से बैर किया, तो रावण और कंस हर क्षण हर पल श्री कृष्ण को देखा करता। रावण भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा करता था। तो रावण और कंस भी ईश्वर को प्राप्त कर लिया, भक्ति को प्राप्त कर लिया, मुक्ति को प्राप्त कर लिया। आज ठीक इसी प्रकार हम लोग कथा एक भक्त का श्रवण करेंगे जो कि है गोपिया। गोपिया में मुख्य गोपिया राधा रानी आती है, ये बात आप रख लें। मुख्य गोपिया में राधा रानी आती है, लेकिन गोपिया के ही नाम से जाना जाता है। असंख्य गोपिया उसमें है, बहुत सारी ब्रजमंडल की जो युवती हैं वो राधा रानी के साथ में भगवान से प्रेम इस प्रकार करती जैसे एक पत्नी अपने पति से करती है। वैसे ही गोपिया भगवान गोपाल बाल, नंद लाला, यशोदा लाला से प्रेम करने लगी। प्रेम दो प्रकार की होती है, एक तीव्र और एक मंद। तीव्र प्रेम में अभी और इसी वक्त मिलना चाहिए, जो हमारी लालसा है उसे तीव्र प्रेम कहते हैं। मंद प्रेम में कभी मिल जाए, किसी वक्त मिल जाए, उसे मंद प्रेम कहते हैं। लेकिन गोपिया तीव्र प्रेम करती थी, छुरे की धार के समान, तलवार की धार के समान, भगवान सुदर्शन चक्र की तरफ गया और छन से काट दिया। इस प्रकार गोपिया तीव्र प्रेम भगवान से करती। भगवान श्री कृष्ण का उम्र लमसम 8 या 9 वर्ष के
है और 11 वर्ष में भगवान कंस को मार देते हैं। बाल रूप प्रभु 9, 10, 11 वर्ष तक अब रास लीला करते हैं, जिसमें वर्णन है श्री कृष्ण के से विरह में गोपिया की दशा। गोपी गीत, भगवान प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना और महारस। भगवान महारस रास लीला क्यों किए, इसके विषय में हम लोगों को जानना है। ये सबको ही जानता है कि अपने कर्म के अनुसार मनुष्य को सुख या दुख होता है, या पिछले कोई कर्म पुण्य या पाप हो गई हो जिसके प्रभाव से इस जन्म में प्राप्त होता है। ठीक ये कथा इसी प्रकार की है। मैं इस कथा को आपको रामचरितमानस से जोड़ता हूं कुछ क्षण के लिए। भगवान श्री रामचंद्र जी जनक पुत्री सीता से विवाह के समय की ये कथा है। भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी से विवाह संपन्न करते हैं। उसके बाद एक कोहबर का विधि होती है, कोहबर का, जो आज भी हम लोगों के यहाँ होता है। उसका विधान है कि जब लड़का लड़की का शादी हो जाता है तो लड़का और लड़की एक घर में जाते हैं या भगवान का पूजन करते हैं या प्रणाम करते हैं, अपने कुल देवता का या अपने पितरों का, जो भी हो। तो भगवान श्री रामचंद्र जी सीता रानी से विवाह करने के बाद कोहबर भराई करने जाते हैं। तो सीता जी की सखिया भगवान श्री रामचंद्र जी को घरों के अंदर जाने से रोकता है। यह एक विधि है, एक नियम है। और सीता जी की सखिया कहती, हे राम, आप तो जगतपति हैं, फिर भी आप यहाँ सीता जी के पति हुए, लेकिन यहाँ एक कोहबर भराई विधि होता है। तो इस कोहबर में हम लोगों का नेग है, विधि है कि आपको हमें स्पर्श करके जाना होगा अंदर, स्पर्श करके। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते, मैं पुरुषोत्तम हूं, मैं प्राय स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकता। हमारी ये प्रतिज्ञा है कि मैं प्राय स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकता, हंसी दिलगी नहीं कर सकता। तो सीता जी की सखिया कहती, हे स्वामी, आपका जो इच्छा है करे, मैं आपको रोक भी नहीं सकता। फिर भी कोहबर का ये नियम है, विधि है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे
रीति काल से चलता आ रहा है कि जब भी हमारे परिवार में शादी होती है लड़की का, तो दूल्हा कोहबर भराई करता है, जिसमें ये विधि किया जाता है। और सीता जी की सखिया भगवान को इस प्रकार कही तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहने लगे, मैं इस रामावतार में आपका ये कर्ज, ये विधि नहीं चुका सकता, लेकिन मैं कृष्ण बनूंगा द्वापर युग में। वहां आप लोग गोपी के रूप में जन्म लेंगे और मैं आपके साथ रास लीला कर लूंगा। इस प्रकार पूर्व जन्मों के संस्कार से सीता जी की सखिया गोपी बनी, अर्थात वृंदावन में जन्म ली और भगवान का प्रेम के लिए प्रतीक्षा करने लगे। प्रेम जैसा भी हो, काम का हो, क्रोध का हो, लोभ का हो, मोह का हो, लेकिन ईश्वर से हो, मुक्ति ही मिलेगी। स्पष्ट बातें हैं। या भय का हो, मुक्ति ही मिलेगी। तो सीता जी की सखिया ब्रजमंडल में जन्म ली गोपी के रूप में और भगवान श्री कृष्ण की रास लीला की प्रतीक्षा करने लगे। ये कथा रास लीला की हमने आपको बताई और बहुत सारी कथाएं हैं। पूर्व जन्मों के कारण जैसे बहुत ऋषि हुए, वो भी भगवान से प्रेम करना चाहते। बहुत सारे ऋषि पत्नी हुए, वो भी भगवान से प्रेम करना चाहते। बहुत सारे देवता, अप्सराएं, बहुत सारे भगवान से प्रेम करना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण रूप में, बाल रूप में रास लीला करने का निश्चय किया था, जिसके कारण से प्रभु ने रास लीला रचाई। अब हम लोग रास लीला को श्रवण करेंगे कि रास लीला कितनी प्रेम भरी विनोद रसमय लीला है। भगवान श्री कृष्ण अपने बांसुरी के तान से गोपिया को ही नहीं, पशु पक्षी यहाँ तक कि गैया को भी मन में हलचल मचा देते थे। मन में हलचल अर्थात जो सोया है वह जग जाता, जो काम करता वह काम रोक कर भगवान की तान सुनने लगता। बांसुरी की मुरली का आवाज जो है, मधुर आवाज जो है, श्रवण करने लगता। एक मोर जब भगवान बांसुरी बजाते तो मोर ठुमक ठुमक कर नाचने लगती। गोपिया की तो कहना ही क्या है, क्योंकि गोपिया मनुष्य रूप में अवतार लिया है और मनुष्य चाहे पुरुष हो या स्त्री, भगवान की प्राप्ति करने का प्रथम मार्ग बताया गया है। भगवान
अर्धरात्रि के समय गोपाल बाल भगवान अर्धरात्रि के समय यमुना नदी के तट पे बांसुरी की तान छेड़ा करते थे। अर्धरात्रि के समय प्रभु ने बांसुरी को तान छेड़ते मधुर काम युक्त प्रेम युक्त ये सब बांसुरी के स्वर में प्रभु ने छेड़ते, काम युक्त स्नेह युक्त प्रेम युक्त ऐसे ऐसे प्रभु ने बांसुरी की तान छेड़ते। एक दिन ऐसा समय आया, एक रात्रि ऐसा समय आया जो उसमें बताई गई है कि चंद्रमा प्रकाशमान हो गई। चंद्रमा प्रकाशमान हो गई और भगवान से प्रेम गोपियां विशेष रूप से करती थी और गोपियां भी चाहती कि भगवान से कब हमें मिलन हो जाए, कब हमें प्रेम हो जाए, कब मैं एकांत में प्रभु से मिलूं। प्रभु तो अंतर्यामी होते हैं, सबकी मन को बात जानते हैं, लेकिन भक्ति हो तब मिलती है। इसी प्रकार भगवान अर्धरात्रि के समय बांसुरी की तान छेड़ते हैं और उस दिन काम युक्त तान छेड़ देते। जब भगवान ने बांसुरी के तान काम युक्त स्वर छेड़ी तो गोपियां, असंख्य गोपियां ने निश्चय कर लिया कि आज भगवान से मिलने जाना होगा, क्योंकि अब मन रोक के नहीं रुकता। गोपियां कहती कि अब मन रोके नहीं रुकता और गोपियां जो खाना बनाती वही छोड़ दी। गोपियां एक आंखों में अंजन लगाई, दूसरी आंखें छोड़ दी। गोपियां अपने बच्चों को दूध पिलाती, एक स्तन पिलाई, बाकी स्तन पिलाना बंद कर दी। गोपियां उल्टा पुल्टा वस्त्र पहन ली। गोपियां को इतनी व्याकुलता बढ़ गई कि किस प्रकार वस्त्र पहना जाए यह भी समझदारी नहीं रही। गोपियां एक कानों में कनफूल पहनी, दूसरी कानों को छोड़ दी। इस प्रकार राधा रानी के साथ गोपियां अर्धरात्रि के समय में यमुना नदी के तट पर पहुंचती। भगवान गोपाल बाल भगवान बांसुरी के तान छेड़े छेड़े सारी गोपियां भागती भागती यमुना नदी के तट पर बालुकमयी रतेली बालुकमयी भूमि पर पहुंची। भगवान बड़ी सुंदर जान पड़ते थे। इस प्रकार सुंदर जान पड़ते थे कि प्रभु उस चंद्रमा में के प्रकाश में और प्रकाशमान लगते। इस प्रकार गोपियां भगवान के पास पहुंची और भगवान के पास पहुंचकर अपने प्राणनाथ नारायण को निहारने लगी। जिस प्रकार धर्म पत्नी स्त्री का धर्म परायण
स्त्री का पति अगर परदेश से आए तो धर्म स्त्री प्रभु को, अपने पति को निहारने लगती है। उसी प्रकार गोपियाँ प्रेम भरी प्रभु को निहारने लगी। गोपाल बाल भगवान श्री कृष्ण अपने बांसुरी के तान रोकते हैं और कहते, गोपिया कहो यहाँ किस लिए आए हो और मैं तुमको प्रसन्न करने के लिए कौन सा काम करूं। भगवान कहते कि गोपिया यहाँ आई तो अच्छी की, लेकिन यहाँ आए वन को देखो, जमुना नदी को, जल को देखो, सुंदर सुंदर वायु को देखो, उसके बाद अपने घर को लौट जाओ। भगवान कहते अपने पति का सेवा करो, अपने बच्चे का पालन पोषण करो। यही मनुष्य का, यही स्त्री का परम धर्म है। जब भगवान इस प्रकार कहते तो गोपियाँ दुख भरी रोने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, आप तो सबके पति हैं। जब आप मिल जाएं, ईश्वर मिल जाए, ईश्वर की भक्ति मिल जाए, प्रभु की कृपा मिल जाए, तो ये संसारिक पति, संसारिक पुत्र से लाभ ही क्या। इस प्रकार गोपियाँ भगवान से कहने लगी, प्रभु मुस्कुराने लगे और भगवान गोपिया के साथ रास लीला करने लगे। जब प्रभु ने रास लीला करना आरंभ किया तो स्वर्ग से देवता, अप्सराएं, देवताओं की पत्नी विमान पर सवार होकर उस ब्रजमंडल में रास लीला देखने के लिए चली आई। भगवान ने जिस प्रकार ठुमक ठुमक कर राधा रानी के साथ नाचते तो देवता की स्त्रियां, अप्सराएं भी कामयुक्त हो जाती। प्रभु ने गोपिया के साथ रास रचाई। जमुना नदी के तट पे एक दूसरों के साथ भगवान, जितनी गोपियाँ थी उतने कृष्ण बन गए, जितनी गोपियाँ उतने कृष्ण। और इस प्रकार रास लीला भगवान ने रचाई। लेकिन थोड़ी देर बाद गोपिया का घमंड हो गई कि अब हमारे सामने दूसरा स्त्री कोई नहीं। ऐसे ही कभी कभी हम सबों को भी हो जाता है। जब कभी विशेष
संपत्ति मिल जाए, विशेष सम्मान मिल जाए, विशेष ज्ञान मिल जाए, विशेष शक्ति मिल जाए तो हम सबों का भी घमंड हो जाता है। लेकिन भगवान कहते कि मैं जिसे देता उसे लेना भी जानता हूँ। भगवान कहते कि मैं जिसको कुछ देता उससे लेना भी जानता हूँ। और जैसे ही गोपिया का घमंड हुई, भगवान उस रास से ही अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही गोपिया का घमंड हुई कि हमारे समान स्त्री इस दुनिया में कोई नहीं, ऐसी घमंड हो गई कि हम लक्ष्मी जी से भी श्रेष्ठ हो गए, ऐसी गोपिया का घमंड हो गई थी। भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी जी से तो कभी कभी मिलते, लेकिन आज तो इस वृंदावन में भगवान हम लोगों के सामने रहते हैं, हमारे साथ नाचते हैं, हमारे साथ गाते हैं, हमारे साथ घूमते हैं। मैं जो कहता वही करते, मैं एक छाछ पर नचा लेता हूँ, मैं घुमाता हूँ। ऐसे ऐसे गोपिया के मन में विचार उत्पन्न होने लगी तो प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान अंतर्ध्यान होते हैं, कृष्ण अंतर्ध्यान होते हैं तो गोपिया सारी जो घमंड थी चूर होने लगी और एक दूसरे को आपस में कहने लगी, भगवान हमारे प्राण कहाँ चले गए। और उस वन में वृक्षों से पूछने लगी, हे पीपल बता हमारे प्राणनाथ को देखा है। गोपिया बेल से, पीपर से, पाकर से, अनेक वृक्षों से पूछती, वृक्षों को पकड़ लेती और पूछती कि हमारे प्रभु, हमारे प्राणनाथ, हमारे स्वामी को देखा है इस मार्ग से जाते हुए। इस प्रकार गोपिया विरह में व्याकुल हो गई। गोपिया तुलसी पौधा से पूछती, गोपिया तुलसी से पूछती कि हे तुलसी बता, तुम तो भगवान से प्रेम करती है न। गोपिया कहती, तुलसी तुम तो ही भगवान से प्रेम करती है और भगवान तुमसे प्रेम करते हैं। यहाँ तक कि बिना तुम्हारे स्पर्श के, अर्थात बिना तुलसी के पत्र के भगवान भोग तक नहीं लगाते। इस प्रकार गोपिया वन में भटकने लगी, इधर उधर भागने लगी पागलों की तरह। जिस प्रकार पागल कभी इधर जाता, कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, कभी गिर जाता, कभी खड़ा हो जाता, कभी रोने लगता, कभी हंसता, कभी गाली देता, कभी एक दूसरे पर पत्थर चला देता, ठीक उसी प्रकार गोपिया की दशा हो गई। गोपिया पागलों की तरह कर्म करने लगी। एक गोपिया दूसरे गोपियों को मारने लगती, दांतों से काटने लगती। एक गोपिया दूसरे गोपिया को वस्त्रों को फाड़ देती। एक गोपिया दूसरे गोपिया को बालों
खींचने लगती, बाल नोचने लगती, बड़े बड़े पत्थर मारने लगती। एक गोपिया दूसरे गोपिया को एक लकड़ी का डंडा उस पर चलाने लगती, मारने लगती। इस प्रकार असंख्य गोपियां आपस में, कोई रोता, कोई हंसता, कोई जमीन पर, भूमि पर पड़ जाती, बेहोशी हालत में। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कहाँ गए प्रभु, कहाँ गए प्रभु। इस प्रकार पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगी और फूट फूट कर रोने लगी। ऐसी दशा जब गोपिया की हुई तो गोपिया की जो मन में घमंड था जलकर भस्म हो गया। आप याद रखना, कभी भी जब दुख आएगी ना, तब मन का क्लेश पाप दूर होता है। सुख में पाप दूर नहीं होते, लेकिन दुख में मनुष्य का ज्ञान, विवेक, ईश्वर से प्रेम उत्पन्न होता है। जब गोपिया इस दशा में हुई तो गोपिया की सारी अहंकार, सारी अज्ञान आंखों के आंसुओं द्वारा बह गई, आंख के आंसुओं के द्वारा बह गई और बेहोश उस जमुना नदी के तट पर, जिस प्रकार एक शव देखते न, शव, उसी प्रकार गोपिया शव की तरह बेहोश हो गई। तो कभी बेहोश हो जाती, कभी उठकर बैठ जाती, तो कभी खड़ा होकर कृष्ण को भ्रम की भांति आते देखा। जब इस प्रकार गोपिया की हालात देखकर भगवान करुणा निधान नारायण सोचने लगे, कृष्ण सोचने लगे कि गोपिया की जो अहंकार थी अब समाप्त हो गई। इसलिए प्रभु गोपिया के सामने प्रकट हो गए। भगवान गोपिया के सामने प्रकट हो जाते हैं। जब दुख में भगवान रक्षा करते हैं तो मृत प्राणी भी जीवित हो जाता है। जब दुख में जब भगवान रक्षा करते हैं ना, तो उस सुख का आनंद ही क्या है। भगवान जैसे ही प्रकट हुए, गोपिया प्राणहीन हो गई थी, लेकिन जैसे ही प्रभु प्रकट हुए, एक साथ एक टक सब के सब खड़ी हो गई और भगवान को आंखें फाड़ कर निहारने लगी। भगवान को इस प्रकार देखती, कुछ नहीं बोलती। भगवान को देखती, गोपिया की आंखों के आंसू के कारण से अंजना
लगी हुई थी, जिसके कारण समूह में कहीं कहीं काला दाग लग गई अंजना के कारण से। भगवान मुस्कुराने लगे, भगवान मुस्कुराने लगे और प्रभु अपने वस्त्रों से गोपिया को आंखें साफ करते। भगवान अपने पीताम्बर से गोपिया को आंखों को साफ करते, मुस्कुराते। प्रभु जैसे ही मुस्कुराए सब गोपियां मुस्कुराने लगी, मुस्कुराने लगी और कहती कि हे प्रभु आप कहाँ चले गए थे, हे प्रभु आप कहाँ चले गए थे। आपके बिना इस संसार के जितने भी जीव हैं प्राणहीन हैं, अर्थात प्राण रहते हुए भी वह प्राणहीन है। गोपिया कहती कि प्रभु आपकी कृपा हो तो यह शरीर में लगती है, मन में लगती है, आत्मा में लगती है कि मैं हूं, आपकी कृपा है तब। लेकिन जब आपकी कृपाएं खत्म हो जाती है तो मनुष्य जीवित रहते हुए भी प्राणहीन हो जाता। इसीलिए प्रभु बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े मुनि, तपस्वी सदा आपको प्राप्त करने के लिए ध्यान करते रहते हैं। और हे प्रभु आपकी ये जो भागवत है ना, जो भागवत कथा करते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करते हैं और कराते हैं, उसके समान तो इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। गोपिया कहती कि भागवत कथा जो कहते हैं वह तो आपका कोई परम सेवक होगा ना प्रभु। जो भागवत कथा गाते हैं वह आपका कोई परम सेवक होगा, जो आपने उसे ये कृपा की और उसे ज्ञान दिया। हे प्रभु ऐसे संत, ऐसे महात्मा आपका सेवक ही हो सकते हैं, जो कि आपकी महिमा को मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, रोते हुए, क्रोध करते हुए, सुख में दुख में आपकी महिमा को गाते रहते हैं, आपकी कथा को श्रवण करते रहते हैं। इस प्रकार गोपिया कहती कि प्रभु आप कहाँ चले गए थे। आपके जाने के पश्चात हमारे संपूर्ण शरीर का अंग प्राणहीन हो गया था, अर्थात आंखों को देखने की शक्ति नहीं थी, कानों से सुनने की शक्ति नहीं थी, मुख से बोलने की शक्ति नहीं थी, पांव से चलने की सामर्थ्य नहीं थी। जब प्रभु आपने मुझे त्याग कर दिए थे, प्रभु आप यहां से अंतर्ध्यान हो गए थे, तो हमारे इस शरीर में जितने भी इंद्रियां हैं सब काम करना बंद कर दी थी। जब प्रभु आप यहाँ प्रकट हुए तो हमारी शरीर का सारी इंद्रियां काम करना शुरू कर दिया, अर्थात अंगुली हिलने लगी। लेकिन प्रभु जब आपने अंतर्ध्यान हो गए थे ना, तो यहाँ थे इस प्रकार, आगे पीछे नहीं होती थी। शरीर की संपूर्ण इंद्रियां पत्थर की
मूर्ति के समान पत्थर बन गई थी। गोपियां कहती, प्रभु आप मुझे त्याग न करें, हे नाथ आप मुझे त्याग न करें, आप कृपा बनाए रखें। इस प्रकार गोपियां कहने लगी। भगवान कहते, हे गोपियां, जो भगवान श्री कृष्ण कहते, इस बात को आप ध्यान से श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण कहते कि जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, उनमें कोई धर्म नहीं, तो स्वार्थ का लेना देना है। लेकिन जो प्रेम नहीं करने पर भी, जो प्रेम नहीं करने पर भी प्रेम करते हैं, उसी को सच्चा माना जाता है। इस भाव पर ध्यान दे, मैं क्या कहता हूं, भगवान क्या कहते हैं। जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, उनका तो स्वार्थ का लेना देना है। लेकिन जो प्रेम नहीं करने पर भी प्रेम करते हैं, वही सच्चा है। भगवान कहते कि मैं तो प्रेम करने वालों पर भी, भगवान श्री कृष्ण कहते कि मैं जो प्रेम करने वालों पर भी मैं उस पर वैसा प्रेम नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते कि जो मुझसे प्रेम करता है, मैं उससे प्रेम वैसा नहीं करता जैसे करना चाहिए। तो गोपियां पूछती कि आखिर क्यों प्रभु, आप से जो प्रेम करता है उससे आप प्रेम क्यों नहीं करते। तो भगवान कहते कि मैं उससे वैसा प्रेम इसलिए नहीं करता हूं कि उसका मन हमारे ऊपर बार बार लगी रहे। जब बार बार उसका मन मेरे प्रति आकर्षित होता रहेगा, तो उसका जो पाप है ना, संपूर्ण रूप से धुल जाती है। और जब वो निश्चल हो जाता है, तब मैं उसे अपने पास रख लेता हूं, अर्थात अपने धाम में ले जाता हूं। भगवान कहते कि गोपिया, तू मुझे दोष मत लगाना, क्योंकि हमारी यही भाव थी कि तुम्हारी जो मन में अहंकार है, अज्ञान है, वो सब जलकर भस्म हो जाए। तुम लोग मेरे लिए रोया, मुझसे प्रेम किया, तो इसका प्रभाव है कि तुम्हारे अंदर जो अज्ञानता है वो जलकर भस्म हो गई। अब तुम संपूर्ण रूप से पवित्र हो गए हो, संपूर्ण रूप से पवित्र हो गए हो। और हमारे साथ अब हम तुम्हें निश्चल भक्ति प्रदान करते हैं। अब तुम्हें इस संसार में कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारा मन सदैव हमारी प्रेम में आकर्षित रहेगी। और भगवान श्री कृष्ण गोपिया के साथ पुनः रास लीला दोबारा आरंभ करते हैं। इस प्रकार भगवान गोपिया के साथ कई रात्रि तक, शास्त्रों में ऐसा तो बताया गया है कि ब्रह्मा का एक रात्रि के समान रास हुआ है। अर्थात रास के समय बहुत रात्रि रास हुई, सुबह नहीं हुआ। प्रभु की कृपा से
भगवान सूर्य नारायण उगे ही नहीं, रात्रि ही रह गई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोपिया के साथ रास को रचाए और बहुत रात्रि तक भगवान पूर्व जन्मों के कारण से जो गोपिया का जन्म हुई, राधा रानी का जो इच्छाएं थी कि भगवान के साथ प्रेम हो, रासलीला हो, वो भगवान पूर्ण करते हैं। इस प्रकार अब राजा परीक्षित पूछते हैं, राजा परीक्षित पूछते हैं श्री सुखदेव जी से, हे स्वामी, हे गुरुदेव, भगवान श्री कृष्ण सर्व आत्मा है, फिर भी पराई स्त्री के साथ ऐसा क्यों किया? तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, भगवान भक्तों के अधीन है। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान भक्तों के अधीन होते हैं और भगवान अर्थात गोपिया का पूर्व जन्म का लालसाएं थी, इच्छाएं थी, तो गोपिया की बात रह जाए, गोपिया की मान रह जाए, भले प्रभु की मान रहे या ना रहे, भगवान अपने धर्मों को भी छोड़ देते हैं। भगवान सुखदेव जी कहते कि परीक्षित, भक्त के सामने भगवान झुक जाते हैं। भगवान में कोई सामर्थ्य ही नहीं है, वह भक्त के अधीन है। भक्त जैसा चाहे भगवान से करा सकता है। आपने श्री सुखदेव जी कहते, आपने आगे कथा में श्रवण की है कि भगवान ने अपने भक्तों के लिए क्या नहीं किया। भगवान अपने भक्तों को चरणों को दबाए, यहाँ तक कि यशोदा रानी एक भक्त है, फिर भी यशोदा रानी भगवान को रसिया में बांधती। आपने ये कथा सुनी। जगत को बांधने वाले आज भक्त के अधीन होकर भक्त ही भगवान को बांधते और भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कुछ नहीं कहते। भगवान कहते कि मैं भक्तों के अधीन हूं, मुझसे चाहे जो करवा ले, मैं अपना धर्म भी नहीं देखता। दुनिया क्या कहती इसका भी मुझे परवाह नहीं। भक्त यही करनी है। इस प्रकार श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को, जो मन में अज्ञान थी, वो भगवान सुखदेव जी समझाते हैं कि भगवान ने भक्त की रक्षा के लिए, साधु की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया करते हैं। भगवान अजन्मा है, निराकार है, फिर भी भक्तों के आज्ञा अनुसार भगवान को साकार रूप धारण करना पड़ता है। भगवान
साकार रूप में जगत के गुरु हैं, फिर भी अपने गुरुदेव वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पढ़ने गए। विश्वामित्र जी के चरणों को धोए, चरणों को दबाए। इस प्रकार भगवान साकार रूप में प्रकट होकर एक साधारण मनुष्य की तरह अपने भक्तों को सेवा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने माता जसोदा रानी नंद जी को गैया चराते हैं, बछड़े चराते हैं। भगवान गोप के साथ, ग्वाल बालों के साथ लीला करते तो भगवान किसी गोप के पीठ पर चढ़ते तो दूसरी बार भगवान भी अपने पीठ पर दो दो गोप को चढ़ाकर घुमाते थे, घुमाया करते थे। ये तो भगवान और भक्त की एक प्रेम है। लेकिन भक्त थोड़ा देर के लिए हिचक सकता है भगवान के प्रति, लेकिन भगवान भक्त के प्रति कभी नहीं रुकते। ये कथा रासलीला को हमने गाया। इस कथा को अंत में ऐसा दर्शाया गया है कि जो इस रासलीला को श्रवण करते हैं, जो व्यक्ति इस रासलीला को, अद्भुत कथा को श्रवण करते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत कृपा बरसती है। इस प्रकार हमने वीडियो के माध्यम से रासलीला आपको दी। इस कथा को श्रवण करें और भगवान से प्रेम करें। तब तक मैं इस कथा से विदा लेना चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सूर्य, अग्नि तथा ईश्वर सामर्थ्य कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं, परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। देखो, अग्नि सब कुछ खा जाता है, परंतु उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होता। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, उन्हें मन में भी वैसा बात कभी नहीं सोचना चाहिए। शरीर से करना तो दूर रहा, यदि मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। भगवान शंकर ने हालाहाल विष पी लिया था, दूसरा कोई पिए तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के जो शंकर आदि ईश्वर हैं, अपने अधिकार के अनुसार उनके वचनों को ही सत्य मानना और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। उनके आचरण का अनुकरण तो कहीं कहीं ही किया जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनका जो आचरण उनके उपदेश के अनुकूल हो
उपदेश के अनुकूल हो। ध्यान रखें, अपने मन से कुछ भी भगवान ने जो उपदेश दिया है मनुष्य को वही करना है। भगवान कहते हैं कि जो मैं करता हूँ वह भक्तों को नहीं करना है, मेरे भक्तों को नहीं करना है। मैं जो कहता हूँ वही करना है, मैं जो करता हूँ वह नहीं करना है, क्योंकि मैं समर्थवान हूँ, अजन्मा हूँ। पूर्व जन्मों के कारण से मुझे कुछ कभी उल्टी सीधी भी कर्म करना पड़े तो मनुष्य का धर्म ऐसा नहीं बनता, क्योंकि हमने जो गोवर्धन पर्वत उठा लिया तो क्या ये मनुष्य की बस की बात है? नहीं ना। इसलिए हमने रास क्यों रचाई? पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण से। लेकिन मनुष्य का यह धर्म नहीं है। मनुष्य का धर्म बनता है अपने माता पिता के आज्ञा के अनुसार से किसी एक कन्या से अगर गृहस्थ बनना है तो विवाह कर सकते हैं, लेकिन रास नहीं रचाए। इस प्रकार श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, जो समर्थवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं, शुभ कर्म करने में उसका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता है और अशुभ कर्म करने में नुकसान नहीं होता है, वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे होते हैं। जब उनके संबंध में ऐसी बात है तब जो पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि समस्त चराचर के एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र प्रभु भगवान हैं, उनके साथ मानवीय शुभ और अशुभ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है? जिनके चरण कमलों के रज का सेवन करके भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके उनके प्रभाव से योगी जन अपने सारे क्रम बंधन काट डालते हैं और विचारशील ज्ञानी जन जिनके तत्व का विचार करके तत्स्वरूप हो जाता है तथा समस्त क्रम बंधनों से मुक्त होकर विचरते हैं, वे ही भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना चिंतनमय श्री विग्रह प्रकट करते हैं। तब भला उनके क्रम बंधन की कल्पना ही कैसी हो सकती है। गोपिया के इसके पतियों के और संपूर्ण शरीरधारियों के अंतकरणों में जो आत्मस्वरूप से विराजमान है, जो सबके साक्षी और परम पति हैं, वही तो अपना दिव्य चिंतन श्री विग्रह प्रकट करके यह लीला कर रहे हैं। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीला करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवान प्रयाण हो जाए। ब्रजवासी गोपिया ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। वे उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नी हमारे पास ही है। ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वह रात्रि बीत गई। ब्रह्मा मुहूर्त आया, यद्यपि गोपिया की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे अपने अपने घर चली गई, क्योंकि
वे अपनी प्रत्यक्ष चेष्टा से, प्रत्यक्ष संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थी। परीक्षित, जो धीर पुरुष वर्ज युतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिंतन में रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में परा भक्ति की प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदय के रोग काम विकार से छुटकारा पा जाता है। उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। श्री भागवत में ये रासलीला के 5 अध्याय उनके 5 प्राण माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की परम लीला नित्यभूत गोपिकाओं और हानिक शक्ति श्री राधा जी के साथ होने वाली भगवान की दिव्य क्रीड़ा इस ध्यान योग में कही गई है। रास शब्द का मूल रस है और रास स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।